नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। यूपी के योगी राज में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका नजारा शनिवार को लखनऊ में दिखाई दिया। बदमाशों ने यहां साल की सबसे बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और लाखों का सोना चांदी लूट कर फरार हो गए। बदमाशों ने जिस तरह फिल्मी स्टाइल से वारदात को अंजाम दिया, उससे साफ है कि उनमें कानून और पुलिस का कोई डर नहीं है। लुटेरों का तमंचे पर तांडव। शूट आउट एट लखनऊ। योगी राज में बेखौफ बदमाश। यूपी पुलिस को तमंचे का तमाचा। इससे पहले कि आप दिल को भीतर तक भेद देने वाली इस औरत की दहाड़ की वजह पूछें। इससे पहले कि आप इस बदहवास इंसान से कोई सवाल पूछना चाहें, और इससे पहले कि आप यूपी पुलिस के अफसरों के उड़े हुए चेहरे और झुके हुए कंधे देखें, हम घड़ी की सुइयों को कुछ घंटे पीछे लेकर चलते हैं। उस वक्त घड़ी में वक्त हो रहा था रात 10:30। जगह कृष्णानगर, लखनऊ। लखनऊ के इस भीड़ भाड़ वाले सर्राफा बाजार में कुछ मिनट पहले ही बिजली गुल हुई। तमाम दुकानों की तरह आरके ज्वेलर्स के बाहर भी अंधेरा पसरा है। ऐसा लग रहा है कि दुकान बंद करने की तैयारी चल रही है। इसी बीच अंधेरे में किसी बाइक की लाइट चमकती है। बाइक जैसे ही रुकती है, 2 लोग एक एक करके बाइक से उतरते हैं। दुकान के शटर के ठीक बाहर खड़ा एक शख्स इन्हें देखता है। लेकिन इसी बीच यहां कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। देखा आपने, पहले बदमाश ने बाइक से उतरते ही अपने तमंचे की गोली को दुकान के बाहर खड़े शख्स के सीने के आर पार कर दिया। इसके बाद पहला बदमाश और दूसरा साथी बड़े आराम से दुकान के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही इनका तीसरा साथी भी अपनी बाइक को खड़ी कर दुकान के भीतर जाता हुआ दिखाई देता है। इसी बीच गोलियों की आवाज सुनकर पास का ही एक गार्ड शोरूम की तरफ बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, तीसरे बदमाश का तमंचा एक बार फिर आग उगलता है। देखा ना आपने, गार्ड को निशाना बनाते हुए किस तरह ये बेखौफ बदमाश तांडव कर रहा है। इन तस्वीरों को आप एक बार फिर देखिए। अचानक हुए इस हमले से गार्ड सकते में आ जाता है और फिर उल्टे पांव वहां से भाग खड़ा होता है। मगर अफसोस, बेरहम मौत उसे ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने देती। चला कि आईसीआईसीआई बैंक में एटीएम है, बगल में लगा हुआ है। उसका गार्ड जब उसने देखा कि गोलियां चल रही है तो वो अपनी बंदूक लेकर आया, तब तक उसको भी फायर कर दिया और शायद ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। चली गई थी और चैनल हमारा आधा खिंचा था शटर, वो उसी वक्त गोली चलाते हुए अंदर आ गए हैं। कितने लोग थे? लगातार 3-4 आते गए हैं। हेलमेट पहने थे, ये भी लगाए हुए थे मास्क। हाँ। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों बदमाश बारी बारी से दुकान से निकलते हैं और इस तरह वहां से गायब हो जाते हैं, मानो ना तो इन्हें पुलिस का कोई खौफ है और ना ही कानून का कोई डर। तभी तो इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में सरे बाजार लाखों की लूट की वारदात को अंजाम देने और 2 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद ये बदमाश आसानी से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। अन्य घटना जिन्होंने कारित की है, इनके लिए पूरी टीमें हम लोगों की लग गई हैं। परिजनों के साथ संवेदना प्रकट की गई है और इसमें हम लोगों का पूरा फोर्स लगा है साथ में कि जो जिन्होंने भी घटना की है, जिस कारण से की है, इनका क्या मोटिव है, पूरा पता करते इन पे कार्रवाई जो है वैधानिक वो पूरी की जाएगी। कब तक कार्रवाई करेंगे एसएसपी साहब? गुनहगार
आए दिन किसी न किसी खूनी साजिश को अंजाम दे रहे हैं और जवाब में पुलिस बस यूं ही लकीर पीटती रह जाती है। यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई वारदात नहीं बल्कि बदमाशों के तमंचे से पुलिस महकमे के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है उससे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि घटना को अंजाम देने से पहले बाकायदा पूरा होमवर्क किया गया है, क्योंकि जिस तरह से बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसके बाद वो लोकल रास्तों से वहां से भाग निकले, उससे स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि वो लोग स्थानीय लोग हो सकते हैं और वो वहां के लोकल रास्तों से पूरी तरह से वाकिफ भी हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कृष्णानगर जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उसने कहीं ना कहीं पुलिसिंग पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। योगीराज में कल तक जिनकी पहचान एनकाउंटर पुलिस की थी, अब उन पर से लोगों का भरोसा उठ गया है। कल तक जो बदमाशों के लिए सबसे बड़े खौफ बन चुके थे, अब बदमाश उनके साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। लखनऊ के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में जिस तरह और जिस अंदाज में इस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया, उससे तो यही कहा जा सकता है। यह रिपोर्ट देखिए। भीड़ भाड़ वाले इलाके कृष्णानगर में हथियारों से लैस बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। विरोध करने पर शोरूम के मालिक राजीव गुप्ता समेत 4 लोगों को मौके पर ही गोली मार दी गई, जिसमें 2 लोगों की बाद में मौत भी हो गई। शोरूम के मालिक राजीव गुप्ता की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है और लखनऊ के KGMU में उनका फिलहाल इलाज किया जा रहा है। ये तस्वीरें योगीराज में रामराज के दावे पर सबसे बड़ा धब्बा है। ये तस्वीरें यूपी के एनकाउंटर पुलिस की इमेज पर सबसे बड़ा बट्टा है और ये तस्वीरें यूपी की खाकी के चेहरे पर बदमाशों के तमंचे का तमाचा है। तभी तो एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में बदमाश इतनी आसानी से आए, तसल्ली के साथ वारदात को अंजाम दिया, फिर बड़े आराम से यहां से निकल जाने में कामयाब भी रहे। इस वारदात में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में से एक नजदीक के ATM का गार्ड है, जबकि दूसरा दुकान में काम करने वाला कर्मचारी है। इस दौरान बदमाशों ने करीब 10 राउंड गोलियां चलाई। एक गोली रास्ते की एक महिला को मारी गई, जबकि दुकान के मालिक गोली लगने से घायल हो गए। सवाल है कि इतनी बड़ी वारदात के बाद भी पुलिस को कैसे इसकी कानों कान खबर तक नहीं हुई। देखा जाए तो ये कोई पहली वारदात नहीं है। पिछले कुछ वारदात पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि यूपी के लुटेरों के लिए लखनऊ